रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये पति पत्नी का प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है। पैसों के लिए, धन के लिए रिश्ते ना तोड़ा करो। धन तो कल आ जाएगा पर रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, पर एक खटास कहीं ना कहीं मन में रही जाएगी कि इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। इसलिए रिश्ते ना तोड़ो धन के कारण, है ना मैया। अच्छा, आपका पति गरीब है तो क्या आप अपने पति का साथ छोड़ दोगी? जब तक माल है खजाना तब तक संग संग घूमी। अब तो शॉपिंग भी नहीं कराता तो चलो मैं छोड़ चली, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो मैया, तो क्या आप लोग सुख के साथी हो क्या? जब पति पर विपत्ति पड़े तो सबसे पहला कंधा पत्नी का होना चाहिए। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूं। कई स्त्रियां, कई, सब नहीं, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को विपत्ति में छोड़कर चली जाती हैं कि जब समय अच्छा आ जाए तो फोन लगा देना, आ जाएंगी हम, अभी तुम्हारे पास खाने को रोटियां नहीं है। खाने को रोटियां जब नहीं होती ना पति के पास तो कुछ पत्नियां मायके चली जाती हैं। समय बिगड़ जाता है ना तो कई बार अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उनमें नारियां भी हैं, सब नहीं। मेरी माँ, आप लोग नहीं, आप में से पता नहीं कुछ है क्या ऐसी साथ छोड़ने वाली? बोलो हाँ या ना। एक माँ मेरे से बताई, बोले महाराज ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, इसकी पत्नी चली गई मायके। बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों चली गई तेरी पत्नी? बोला महाराज वो बोलती है कि हमें अच्छे अच्छे होटल में ले जाके भोजन कराओ। अब हम तो देखो एक बार ले गए थे उसे, पर रोज रोज ले जाने का पैसा होता नहीं है, हम उसे रोज रोज नहीं ले जा पाए तो वो गुस्सा हो गई और मायके चली गई। बोले हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है। अब बताओ पैसा है तो क्या अपने पति को छोड़ दोगी? नारी का धर्म है कि वो कभी अपने पति का त्याग, और पुरुष का भी धर्म है कि वो कभी अपनी पत्नी का त्याग ना करे। दोनों प्रेम मोहब्बत से रहो, जिंदगी जियो आनंद से, और एक दूसरे को समझ करके जियो। जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों में लड़ें, प्रेम से अपनी जिंदगी को जिएं, आनंद से जिएं। पत्नी की कितनी अहमियत है जीवन में। जब किसी की पत्नी मर जाती है ना तो उस पुरुष से जाकर पूछो कि पत्नी की वैल्यू क्या है। जिसकी पत्नी मर गई है, 50 साल का पुरुष है, पत्नी नहीं है, अब उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। पत्नी नहीं है तो कोई पूछता नहीं है खाने को, कोई पूछता नहीं है पानी को। पत्नी थी तो पूछ लेती थी। बेटा बहू को कहाँ समय है कि तुमसे पानी और खाने को पूछते रहें। पत्नियां बहुत सपोर्ट करती हैं बुढ़ापे में। जिसके बुढ़ापे में पत्नी का साथ है, पति का साथ है, वो बहुत खुश नसीब है। जिनकी जोड़ियां लंबी चलती हैं बड़ी खुश नसीब लोग हैं वो। बुढ़ापे तक रहते हैं ना, बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी एक दूसरे का आपने कभी बूढ़ों को देखा होगा, एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा। बेटा कितना सहारा बनेगा? बेटा अच्छी टैबलेट दिला देगा, अच्छा हॉस्पिटल दिला देगा, अच्छा गद्दा ला देगा। बुढ़ापे में तुम्हारे संग बैठ के बात तो पत्नी ही करेगी या पति ही करेगा। बच्चों को समय नहीं है कि बूढ़ों के संग बात कर लें। और बुढ़ापे में अकेलापन बहुत खलता है, अकेलापन होता बुढ़ापे में ना, बूढ़ा आदमी अकेला हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे का साथी कौन? बता, बुढ़ापे का साथी कौन? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए तो आप लोग बूढ़े तक साथ में रहना और अच्छे से रहना बुढ़ापे तक। ठीक है, जिनकी हैं वो संभाल के रखो अपनी पत्नियों को, बुढ़ापे तक जी पाए। ज्यादा परेशान करोगे बेचारी मर जाती है। कई पत्नी आत्महत्या कर लेती हैं, पति इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं, मर जाती हैं। एक पति मेरे पास आया, महाराज मेरी पत्नी मर गई। अब बताओ, मेरे अब अभी तक जिंदा थी तो पता नहीं चलता था पत्नी की वैल्यू क्या, मर गई तो पता लगा कि पत्नी की वैल्यू क्या है।
पति जिंदा है तो पता नहीं लगेगा कि पति की वैल्यू क्या है, पति नहीं होगा तो पता लगेगा। इसलिए पति का होना जरूरी है, पत्नी का होना जरूरी है, और आप दोनों का होना जरूरी है। प्रेम मोहब्बत से जिंदगी जियो। बात बात में तलाक हो जाता है, छोटी छोटी बातों में लड़का लड़की तलाक दे देते हैं। हमारे भारत का ये कल्चर नहीं रहा, हमारी ये संस्कृति नहीं रही कि हम अपनी पत्नी को तलाक दे दें। हमारे यहाँ तलाक ये उर्दू शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश शब्द है। हमारे यहाँ हिंदी में तलाक जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारी हिंदी जोड़ना सिखाती है, हमारी भाषा कभी तोड़ना नहीं सिखाती। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं, है ना मेरी माँ। हमारे भारत में लड्डू बनाए जाते हैं उत्सवों में, और विदेशों में केक बनाया जाता है। बताओ केक में और लड्डू में क्या अंतर है? इंग्लिश कंट्रियों में केक का चलन है और हमारे भारत में लड्डू का चलन है। लेकिन आज के लोग केक खाते हैं। ठीक है, मैं खाने की कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज है। केक में अंडा ना हो तो केक ठीक लगता है खाने में, पर केक में और लड्डू में अंतर क्या है मैं वो जरा समझाऊं। आप भारतीय हो ना, तो थोड़ा भारत का ज्ञान होना चाहिए। सुनो, जो केक होता है ना वो एक होता है, केक होता है वो एक होता है। एक ही केक को काट काट के खिलाते हैं, हाँ कि ना, हाँ या ना। केक एक उसे काट काट के खिलाते हैं, तोड़ तोड़ के खिलाते हैं। जबकि हमारे लड्डू को एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ जोड़ के खिलाते हैं। यहां जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ना नहीं। केक को तोड़ के खाया जाता है, जबकि लड्डू को जोड़ के खाया जाता है। दाने को दाने से जोड़ के बनाना लड्डू। तिल का लड्डू कैसा बनता है? एक दाने को दूसरे दाने से। मोतीचूर का लड्डू कैसे बनता है? एक दाने को दूसरे दाने से। इन इत्यादि हमारे भारत में 50 प्रकार के लड्डू बनते हैं, 50 प्रकार के। बिहार का लड्डू अलग, गुजरात का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग, आपके शहर का अलग, आपके क्षेत्र का अलग। क्यों मैया? हर जगह लड्डू अलग अलग बनते हैं ना। महाराष्ट्र में मोदक बनता है, हाँ या ना। तो हमारा देश लड्डू प्रधान देश है। हम लोग लड्डू खाते हैं। जब भी कोई खुशी होती है तो क्या कहते, तुमने लड्डू नहीं खवाया? मतलब हमारे यहाँ लड्डू को जोड़ के बनाया जाता है। हम भारतीय हैं ना, जोड़ना सीखते हैं और जोड़ना सिखाते हैं। ये विदेशी लोग हैं जो एक को तोड़ तोड़ के खाते हैं। उस केक में चाकू चलानी पड़ती है, उस केक में चाकू चलानी पड़ती है। तो सोचो, दाल चावल सब्जी रोटी आप खाते हैं, चाकू चलानी पड़ती है क्या? लेकिन विदेशी लोग मांस खाते हैं तो थाली में चाकू भी रखते हैं, काट काट के मांस टुकड़ा खाते हैं। तो चाकू वहां उपयोग में लाई जाती है। हमारे कल्चर में अपने साथ हमारे घरों में सुई रखी जाती है, चाकू नहीं। चाकू तोड़ती है, सुई जोड़ती है। इसलिए सुई रखो, तलवार नहीं। इसलिए जन्मदिन में लड्डू बांटने चाहिए, लड्डू खाने चाहिए। पर ठीक है, आज बच्चों की खुशी केक की है, तो अंडे वाला केक ना खा के सामान्य खा सकते हैं, पर लड्डू क्यों खाते हैं? जन्मदिन शादी की सालगिरह पर। इसलिए मैंने बताया लड्डू हमारे भारत में क्यों खाते हैं, है ना मेरी माँ। तो पत्नी को चाहिए कि वो पति का सम्मान करे और पति को चाहिए कि वो पत्नी का आदर करे, और दोनों प्रेम से रहो मैया। तो अब लड़ाई तो नहीं करोगी मेरी माँ, झगड़ा तो नहीं होगा पति पत्नी का?